Hello everyone, my name is Anu and today we'll read the next lesson of class 3 EVS. Here comes a letter. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेटर्स तो देखे ही होंगे, है ना कभी आपके घर पे कोई लेटर तो आया ही होगा। तो वैसे तो आजकल लेटर्स और ये बहुत ही रेयर हो गए हैं, बट फिर भी काफ़ी लेटर्स होते हैं जो घर पे आते हैं। जैसे बिल्स जो होते हैं वो आते हैं, और जो प्रीमियम्स होते हैं उनके भी लेटर्स आते हैं। बट स्टिल जो ऐसे मैसेज वाला लेटर होता है, हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा हो। तो ये जो लेटर है, ये जो लेसन है, दिस इज अबाउट लेटर्स ओनली, कि किस तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशंस डेवलप हुए हैं हमारे देश में, कैसे बहुत शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में किस तरह से मैसेजेस भेजे जाते थे। आप जानते हैं कि वो पिजन्स के थ्रू मैसेज भेजे जाते थे। बाद में जो हॉर्स राइडर्स जो होते थे, घुड़सवार जो होते थे, वो मैसेज लेके एक दूसरी जगह पे जाते थे। इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट के बाद अब हम बाद में ये लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एरोग्राम, ये सब आए। और अब तो मोबाइल्स का ज़माना है। तो मोबाइल्स, लैपटॉप्स, लाइक इंटरनेट के थ्रू हम अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत क्विकली पहुंचा सकते हैं, राइट। सो बट लेट्स सी कि फिर भी जो पोस्ट ऑफिसेज अभी बंद नहीं हुए हैं, दे आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पसेस, राइट। तो फिर हम देखते हैं कि जो भी लेटर हम डालते हैं वो किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है और बाद में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। लेट्स रीड दिस लेसन। ओके, सो आई एम अ लेटर। ये एक लेटर अपने बारे में बता रहा है कि अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। ये आप जो एक लेटर देख रहे हो, ये एक पोस्ट कार्ड है। ये लिखा है किसी रीना ने किसी अपने फ्रेंड अहमद के लिए। I was put in a letterbox. The postman took me out and put me in a big bag. Taking a ride on the postman's bicycle, I reached the post office. There I was taken out of the big bag and stamped hard. The stamp was of Agartala, from where my travel began. After getting stamped, I reached another big bag. This bag has many more letters, all headings for Delhi. The red postal van dropped me at the railway station. There I got into a train going to Delhi. After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi. I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. One more stamp was put on me. Finally, the postman dropped me at Ahmed's house. So ये पोस्ट एक लेटर ने अपनी जर्नी बताई है कि किस तरह से वो लेटर लिखा गया, किस तरह से उसने अपनी जर्नी की और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो कैसे कैसे लिखा गया कि उसकी एक रीना ने अपने फ्रेंड अहमद के लिए एक लेटर लिखा, उसने उसको लेटर बॉक्स में डाला। आप जानते हैं लेटर बॉक्स जो एक ब्लैक और रेड कलर का बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस के बाहर, आपने देखा होगा। तो उस लेटर बॉक्स में उसने वो लेटर डाला। तो वहां से पोस्टमैन ने लेटर को निकाला और उसने उसको अपने एक बड़े बैग में डाला। उसमें बहुत सारे लेटर्स पहले भी थे और वो फिर अपनी बाईसाइकिल पे उनको पोस्ट ऑफिस ले गया। वहां पर उनको निकाला गया उस बिग बैग से और उस पर स्टैंप लगाई गई। कहाँ की स्टैंप? जहां पे उसको जाना था, नहीं, जहां जिस पोस्ट ऑफिस में था वो, उसकी स्टैंप लगाई गई। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगिन, वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लेटर की। अब उसके बाद स्टैंप लगाने के बाद उसको एक दूसरे बड़े बैग में डाला गया और उसको फिर, जिसमें काफी और सारे लेटर्स थे जो सारे दिल्ली के जा रहे थे, ठीक है। तो वो लेटर भी दिल्ली जाना था। आप देख रहे हो न्यू दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ है ऊपर, न्यू दिल्ली जाना था। तो वो एक उस बैग में डाले गए जिसमें काफी सारे न्यू दिल्ली के लेटर्स थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, और जो रेड कलर की पोस्टल वैन होती है उसने हम सारे लेटर्स को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा और रेलवे स्टेशन से हमको ट्रेन में डाला गया, जो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। अब 5-6 डेज की लॉन्ग जर्नी के बाद हम दिल्ली पहुंचे और वहां पे सॉर्टेड कर दिया गया हमें एज पर द एड्रेस। जो हमारे ऊपर एड्रेस लिखा था उस लेटर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्टेड कर दिया गया, ठीक है। फिर से एक स्टैंप लगाई गई वहां पे और उसके बाद जो पोस्टमैन था वो उसको, जो डेस्टिनेशन है अहमद हाउस, वहां पे उसको छोड़ के आया उस लेटर को, ठीक है। सो दिस वाज हाउ अ लेटर ट्रेवल। इस तरीके से लेटर की जर्नी स्टार्ट होती है।
सो अब आप देखिए यहाँ पे इसी जो हमने जर्नी आपको अभी बताई इसको पिक्चर्स में दिखाया गया है. गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स. द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस. अरेंज दीज टू गेट द राइट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर्स इन द सर्कल. अब आप देख रहे हो कुछ पिक्चर्स हैं किस किस तरह से लेटर जाता है और आपने उनको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन सा. सबसे पहले देखिए लेटर लिख रही है वो रीना. सेकंड नंबर पे उसने पोस्ट बॉक्स में डाला. थर्ड नंबर पे पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से सारे लेटर्स निकाल के ले गया. फोर्थ नंबर पे उसको स्टैंप लगी. फिफ्थ नंबर पे उसको बॉक्सेस में डाल दिया गया जो दिल्ली जा रहे थे. और उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे वो दिल्ली में पोस्ट ऑफिस पहुंच गया जहां पे उनको सॉर्ट किया गया, सॉर्टेड किया गया अलग अलग एड्रेस के अकॉर्डिंग. और उसके बाद जो पोस्टमैन था वो उसको अहमद के घर पे डाल के आया और उसके बाद नंबर 8 पे अहमद ने वो लेटर निकाल के रीड किया. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू नंबर देम. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे एक लेटर बॉक्स बनाने के लिए बोल रहे हैं. आप एक लेटर बॉक्स का मॉडल बनाइए रेड और ब्लैक कलर में. लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स? लेटर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. The main types are postcard, inland letter, envelope. Which letters have stamps on them? All the letters have stamps on them. Are all the stamps similar? What are the differences? Well, different stamps have different price which is written on them. There are different types of pictures on different stamps. है ना. स्टैम्प सारी अलग अलग होती हैं. कोई 1 रुपए की स्टैम्प है, कोई 5 रुपए की स्टैम्प है, कोई 10 रुपए की स्टैम्प है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्टैम्प्स लगी होती हैं. राइट. नेक्स्ट देखें. राइट फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड बिलो. पोस्ट कार्ड पे आप अपना एड्रेस लिखिए. हैव यू सीन द स्टैम्प्स ऑन द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स? और यस, उस सारे लेटर्स पे पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगी होती है. और इस लेटर पे आप अपना इस पोस्ट कार्ड पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है. यू शुड राइट लाइक यहाँ पे राहुल खन्ना, केयर ऑफ मिस्टर विनोद खन्ना, फिर एड्रेस न्यू दिल्ली और साथ में पिन कोड भी लिखा होता है. ओके. रीना's letter reached Delhi by train. How do you think letters reach distant places when there were no trains? Well, कुछ लेटर्स ट्रेन से जाते हैं और जहां पे ट्रेन नहीं जाती वहां पे लेटर्स कैसे जाते होंगे? कैन यू टेल मी? यस, वहां पे लेटर्स जो हैं बाय एयर जाते होंगे, प्लेन से जाते होंगे. अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की विजिट करने के लिए कह रहे हैं. आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे देखिए कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या वहां पे मिलता है. सो व्हाट इज दिस नाउ? आगे देखें. व्हाट इज दिस? व्हाट आर रजिया एंड हर अप्पा सेइंग टू ईच अदर about the letters? Appa, do you know today we learnt about the journey of a letter in the class? I want to write a letter to Nani. You can write a letter. I'm going to make a phone call. If you want, you can also come along. वो कहती है कि मैं लेटर लिखना चाहती हूँ. वो कहती है कि ठीक है, मैं तो फोन करने जा रही हूँ. अब आप बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है, लेटर लिखने का और फोन कॉल करने का. तो आप क्या प्रेफर करेंगे? So Razia and Appa went to make a phone call from a shop in the village. Appa dialed the phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. Right. So यहाँ पे Reena's the questions are: Reena's letter reached Delhi by train. How do you think letters reached distant places when there were no train? So when there were no trains, pigeons were used to carry letters to their destinations. People were also used to carry letters to their destination by hand. And horsemen were also used to carry letters. ये पिछले जमाने की बात हो रही है, जब ट्रेन में नहीं जाती थी तो कैसे लेटर्स भेजे जाते थे. और आजकल जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती वहां पे एरोग्राम्स या बाय प्लेन भी लेटर्स भेजे जाते हैं. वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स? टेलीफोन्स आप कहाँ कहाँ देखते हो? तो सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपको टेलीफोन देखते हैं. टेलीफोन बूथ पे, स्कूल, होम, हॉस्पिटल, ऑफिसेस. विद होम डू यू टॉक ऑन द फोन? So we can talk to our friends and relatives on phone. Which of the two do you like more? Writing a letter or making a phone call? And why? Well, I like to make a phone call because a phone call gives instant feedback. क्योंकि उससे हम तुरंत ही बात कर सकते हैं. लेटर लिखेंगे तो वो 2, 3, 4, 5 दिनों में जाएगा, बट फोन कॉल से तो क्या है, हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं उनसे. We wrote a letter. We also made a phone call. What are the similarities and differences between the letter and a phone call? ठीक है, देखते हैं क्या क्या similarities हैं और क्या क्या differences हैं.
देखो सिमिलैरिटीज क्या क्या है. बोथ आर यूज फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द मैसेजेस. जो मैसेजेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज होते हैं दोनों लेटर भी और फोन भी. बोथ कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और कहीं पे भी वर्ल्ड में यूज किए जा सकते हैं. डिफरेंस क्या है? वी कैन हेयर द वॉइस ऑफ अदर पर्सन ऑन फोन बट नॉट इन केस ऑफ लेटर. अब फोन कॉल से तो हम लोग सामने वाले की आवाज सुन सकते हैं. आजकल तो वीडियो कॉलिंग चली है, देख भी सकते हो उनको, है ना. बट लेटर्स से हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं. लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, है ना. लेटर्स में तो टाइम लगता है. ऑन फोन आर मैसेज इंस्टेंटली रीच टू द अदर पर्सन, एंड फोन इज कॉस्टलियर देन लेटर्स. और फोन कॉल जो होती है वो लेटर्स से थोड़ी कॉस्टली होती है, लेटर्स सस्ते होते हैं. बट इट्स नॉट ऑल अबाउट. आजकल तो फोन कॉल बहुत सस्ती हो गई है. सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट. सो नाउ make your own telephone. Now this is a project that you have to do. You have to make your own telephone like this. You can take two paper cups and a thread. आप उनमें होल करके दोनों तरफ थ्रेड बांधिए और उसको खींच के एक दूसरे की तरफ पकड़ेंगे, तो इस तरफ आप जो बोलेंगे उधर वाले को वो बिल्कुल क्लियरली सुनेगा, राइट. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो वॉइस होती है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये जो जब आप बात कर रहे हैं तो दिस थ्रेड शुड बी स्ट्रेट and it should be stretched. Only then your voice will reach to the other person. Okay. So now let's see the summary of this lesson. To convey messages to our friends and relatives who live far from us, we send letters. अपना मैसेज दूसरे तक भेजने के लिए हम लेटर्स भेजते हैं. Sending letter is the oldest and cheapest means of communication. Okay. लेटर्स भेजना सबसे सस्ता तरीका है कम्युनिकेशन का. In olden days, letters were sent by messengers or by pigeons. Now there is a huge network of postal system all around the country. There are different means of sending messages: postcard, inland letter, envelope, courier service, aerogram, telephone, email, etc. अब बहुत सारे तरीके हैं मैसेजेस भेजने के. Nowadays, telephones and emails are becoming popular means of communication as they are the fastest. और अब तो टेलीफोन और ईमेल्स जो हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, सबसे फास्टेस्ट हैं, इसलिए they are being popular. Now let's see some questions. Tick the things you find in a post office. तो आपने जब पोस्ट ऑफिस की विजिट की तो आप देखोगे वहां पे आपको क्या क्या मिला. आपने उन चीजों को टिक करना है, जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर फॉर्म, एनवेलप्स, एरोग्राम, इनलैंड लेटर, टेलीग्राम, ये सब आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा. Write true or false against the following statements. The body of a letterbox is red and its top is black. It's true? Yes. Letters are sorted in the police station. Police station में sort होते हैं letter? No. Letters are stamped in the post office. Yes. Letters cannot be delivered in hilly areas. False. क्योंकि अभी तो letters कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि by air they can go there, right? The postman delivers letters at our home. Yes. And next, write your own home address. You should know how to write your home address, so write it. Next, draw a letter box and color it. एक letter box आप बनाइए, उसको color करिए and collect stamps collect some used stamps and paste here. और कुछ collected जो stamps letter पे होती हैं उनको stamps को collect करिए और उनको paste करिए. So this was the activity, and now let's see some multiple choice questions are there. Which is the fastest means of communication? It's telephone. Which is the cheapest means of postal communication? It is postcard. What do you buy from the post office to send letters to your friend living in another country? दूसरी country में रहता है तो आप कैसे भेजोगे? Aerogram से भेजोगे. How do we send emails? Emails हम कैसे भेजते हैं? अभी तो through कंप्यूटर से और by telephone से भी भेजी जा सकती हैं. टेलीफोन मतलब यहाँ पे वो वाला फोन है, इसलिए हम इसको टेलीफोन नहीं मार्क कर रहे हैं. बाय मोबाइल हो सकता है कि यू कैन सेंड ईमेल्स थ्रू कंप्यूटर्स. हाउ डिड पीपल सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज? बाय पिजन्स. एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ मोबाइल फोन? मेंशन एनी टू. वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स सिटिंग फार अवे एंड सेंड मैसेजेस, राइट? एंड व्हाट डू यू प्रेफर, राइटिंग अ लेटर और टॉकिंग ऑन टेलीफोन, एंड व्हाई? Well, I'll prefer talking on telephone because it is easy and quick. Now, why do we write PIN code on the letter?
so that letter can reach its address accurately. ताकि हम पिन क्यों लिखते हैं, पिन होता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर. पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर, है ना. तो जो पोस्टल इंडेक्स नंबर इट्स अ 6 डिजिट नंबर, और ये उस जगह की एक्यूरेसी बताता है जहां पे आपको लेटर भेजना है, राइट. And that was the lesson. Thank you so much for watching the video, and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning.